सो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लॉजिक गेट्स के बारे में। तो लॉजिक गेट्स होते क्या हैं। लॉजिक गेट जो है डिजिटल सर्किट होता है जो यूज़ होता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, जैसे कि कैलकुलेटर वगैरह बनाने में। तो वहाँ तो लॉजिक गेट्स ही आपको इस्तेमाल करने पड़ेंगे, और आईसी बनाने में। तो इसमें होता क्या है कि यहाँ पे कुछ इनपुट होता है और बदले में हमें कुछ आउटपुट मिलता है। तो हम कुछ इनपुट देंगे और हमें आउटपुट मिलेगा। और वो आउटपुट किस में मिलता है, मतलब इनपुट किस में दिया जाता है, बाइनरी में, यानी कि ज़ीरो और वन में। तो ज़ीरो और वन का मतलब क्या होता है। तो ज़ीरो और वन का मतलब ये होता है कि ज़ीरो का मतलब ये है कि करंट है, वोल्ट है। मतलब ज़ीरो का मतलब ये है कि वोल्ट नहीं है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है एलईडी नहीं चल रहा है ज़ीरो पे। और वन का मतलब होता है कि वोल्ट है, मतलब करंट है, वोल्टेज आ रहा आगे। तो ये होता है ज़ीरो और वन। तो मान लीजिए एक गेट है, एंड गेट, ये गेट है। तो इसमें दो इनपुट होते हैं और एक आउटपुट होता है। इसको हम नाम दे देते हैं ए, और इसको हम नाम दे देते हैं बी, और इसको हम वाई नाम दे देते हैं। तो एंड गेट की प्रॉपर्टी ये होती है कि जब दोनों में वन होगा, यानी कि दोनों में करंट होगा, दोनों में बिजली जाएगी, तभी वाई में बिजली जाएगी। यानी दोनों में वन होगा तभी वाई में वन होगा, अदरवाइज वन नहीं होगा। तो इसका ट्रुथ टेबल कैसा बनेगा। तो इसका ट्रुथ टेबल कुछ ऐसा बनेगा। ये देखिएगा आप, बहुत ही आसान है ट्रुथ टेबल बनाना। अगर मान लीजिए यहाँ ज़ीरो होगा, यहाँ ज़ीरो होगा, तो यहाँ पे भी ज़ीरो ही होगा, क्योंकि जब तक दोनों में करंट नहीं होगा तब तक यहाँ नहीं आएगा। मतलब दोनों में जब तक आप कह लें कि वन नहीं होगा, दोनों में वोल्ट नहीं होगा, यहाँ पे वोल्ट नहीं आएगा। तो ज़ीरो ज़ीरो इक्वल ज़ीरो। अब मान लेते हैं हम एक में रख देते हैं, किसी एक में भी, और एक को ज़ीरो रखते हैं, तो भी इसकी प्रॉपर्टी वही है कि दोनों में होना चाहिए। तो यहाँ पे भी ज़ीरो, मतलब यहाँ पे ज़ीरो ही रहेगा इस केस में भी। तो वन, ए में हमने वन रख दिया और बी में ज़ीरो, तो भी ज़ीरो। अब अगर हम इसका उल्टा करते, ए में ज़ीरो और बी में वन करते, तो भी हमको ज़ीरो ही मिलता। वन हमें कब मिलता, जब दोनों जगह वन होता, तब हमें मिलता वन। तो अगर ए में भी वन होता, बी में भी वन होता, तो हमें यहाँ पे मिलता वन। तो एंड गेट की प्रॉपर्टी यही है कि ए एंड बी, इसका नाम ही एंड है। तो एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंड। तो एंड गेट की प्रॉपर्टी ही यही है कि ए और बी दोनों में जो है होना चाहिए, दोनों में वन होना चाहिए, तभी यहाँ पे वन होगा। यानी वन का मतलब क्या, दोनों में वोल्ट होना चाहिए, दोनों में कुछ बिजली होनी चाहिए, तभी यहाँ पे भी वन होगा, तभी यहाँ पे भी बिजली होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो बड़े ही आराम से आप इसका ट्रुथ टेबल बना सकते हैं। दोनों में वन हो, बस आपको इतना याद रखना, तो ही वाई में वन होगा। या जो भी नाम दिए हैं, कहीं कहीं पे एक्स वाई जेड दे दिया जाता है, कहीं पे कुछ और, कहीं पे ए बी एक्स दे दिया जाता है। यहाँ पे मैंने नाम ए बी वाई दिया है, दो इनपुट को ए बी और आउटपुट को वाई, कुछ भी नाम दिए जा सकते हैं। तो अब बात करते हैं और गेट के बारे में। तो मैं बना देता हूँ यहाँ पे और गेट। तो और गेट कुछ ऐसा बनता है, थोड़ा सा कर्व होता है, और तो और गेट की प्रॉपर्टी ये होती है कि किसी में भी अगर वन हो, किसी में भी अगर वन हो, किसी में भी वोल्ट हो, तो वाई में भी क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि दोनों में, उसका नाम ही और है, और इसका नाम है ए लिख देते हैं और बी लिख देते हैं। तो ए लिख दिया मैंने, बी लिख दिया। तो अगर यहाँ पे वन है, यहाँ पे ज़ीरो है, तो यहाँ पे भी वन हो जाएगा। और अगर इसका उल्टा है, अगर बी में वन है और ए में ज़ीरो है, तो भी वन हो जाएगा। और दोनों में अगर वन है, तो भी यहाँ पे वन हो जाएगा।
तो और की प्रॉपर्टी कैसे लिखते हैं, और मतलब और का ट्रुथ टेबल कैसे बनाते हैं, तो देखेंगे इसको यहाँ पे। अगर A में 1 है और B में 0 है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। हाँ, अगर दोनों में 0 है तो Y में क्या होगा, 0 ही होगा। किसी एक में 1 होना चाहिए, किसी एक में वोल्ट होना चाहिए, ये है और की प्रॉपर्टी। और दोनों में होता है तो भी 1 ही होगा लास्ट में। और अगर A में 0 है, B में 1 है, तो Y में 1 आ जाएगा। और अगर दोनों में 1 है तो भी Y में 1 आ जाएगा। तो ये हो गई और की प्रॉपर्टी। अब बात कर लेते हैं नॉट गेट के बारे में। तो नॉट गेट कुछ ऐसा दिखता है। तो नॉट गेट का आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ही इनपुट है और एक ही आउटपुट है। तो ये कुछ ऐसा होता है। यहाँ पे हम A मान लेते हैं, यहाँ पे Y। ये उल्टा करता है करंट को, मतलब कि अगर यहाँ पे 1 है तो 0 कर देगा और 0 है तो 1 कर देगा। तो इसका टेबल जो है वो कुछ ऐसे बनता है, जैसे हमने A ले लिया, हमने Y ले लिया, और अगर 1 है तो 0 हो जाएगा, और अगर 0 है तो 1 हो जाएगा। तो देख सकते हैं आप, बहुत ही मतलब इजी एक्सप्लेनेशन था इसका। तो हमने एंड एक्सप्लेन मतलब मैंने कर दिया है यहाँ पे। एंड की प्रॉपर्टी ये होती है कि दोनों में जब 1 होगा तो ही Y में 1 होगा, अदरवाइज Y में जो है 0 हो जाएगा। और की प्रॉपर्टी होती है कि दोनों में से किसी एक में भी 1 हो तो 1 हो जाता है, और दोनों में है तो भी 1 रहता है। और नॉट की प्रॉपर्टी ये होती है कि वो उल्टा कर देता है। अगर उसके पहले इनपुट में, यानी यहाँ पे अगर 1 है तो लास्ट में 0 कर देगा, यहाँ पे अगर 0 है तो उसको 1 कर देगा। अब बात करते हैं नॉर गेट की। नॉर गेट कैसा होता है? तो नॉर गेट जो है वो बिल्कुल और गेट की तरह ही दिखता है। नॉर गेट में बनाता हूँ, ये ऐसे कर्व होता है और ऐसे कर्व होता है, और एक यहाँ पे ऐसे, बस यहाँ पे एक सर्किल बना रहता है, और ये ऐसे होता है। नॉर गेट जो है और गेट और नॉट गेट से मिलके बना है, यानी कि यहाँ तक जो है इतने पोर्शन तक ये और गेट की तरह काम करता है। यहाँ पे आके इसमें नॉट गेट जुड़ जाता है, और जो इसका रिज़ल्ट होता है वो अपोजिट हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए और गेट में क्या था कि अगर यहाँ पे 1 हो और यहाँ मतलब किसी एक में भी 1 हो तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, लेकिन इसके आगे नॉट गेट भी जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं ऐसे बताता हूँ, देखिए यहाँ पे साइड में बनाता हूँ, ये है और गेट, और ये है हमारा नॉट गेट। तो ये कुछ ऐसा होता है कि मतलब यहाँ तक ये और गेट है और इसके आगे नॉट गेट जुड़ जाता है। तो और गेट की प्रॉपर्टी क्या होती है कि किसी एक में भी 1 हो तो 1 होता है, क्योंकि ये आगे से नॉट गेट इसमें जुड़ा हुआ है, तो 1 का अपोजिट हो जाएगा 0। और अगर सब में 0 है, ए और बी दोनों में 0 है, तो इसके आगे नॉट गेट लगा हुआ है तो हो जाएगा 1। तो यहाँ पे इसका जो ट्रुथ टेबल है वो ऐसे लिखा जाता है।
ट्रुथ टेबल लिखना इसका भी बहुत आसान है। जैसे मान लीजिए दोनों में अगर ज़ीरो है तो और गेट अगर होता ही है तो वाई में भी ज़ीरो ही होता, लेकिन इसके आगे नॉट गेट लगा हुआ है क्योंकि ये नॉर गेट है, तो क्या होगा, वैल्यू अपोजिट हो जाएगी। और दोनों में से किसी एक में, यानी कि हम मान लेते हैं कि ए में 1 है, बी में 0 है, तो भी 1 होता है। तो क्योंकि ये नॉर गेट है और गेट के आगे नॉट गेट लगा हुआ है, वैल्यू अपोजिट हो जाएगी। और अगर ए में 0 मान लेते हैं, बी में 1 मान लेते हैं, अरे मैंने बी ड्रॉ कर दिया, बी में 1 मान लेते हैं, तो भी यहाँ पे क्या होगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि और गेट होता तो यहाँ 1 होता, और के आगे क्या लगा हुआ है, नॉट लगा हुआ, क्योंकि ये नॉर गेट है जो कि और नॉट से मिलके बना है। और दोनों में 1 होता तो और गेट में 1 आता, लेकिन क्योंकि ये नॉर गेट है तो उसमें आएगा 0। अब बात कर लेते हैं हम नैंड गेट की। नैंड गेट का भी सेम प्रिंसिपल है, एकदम बिल्कुल सेम प्रिंसिपल। एंड गेट के आगे नॉट गेट लगा हुआ है, तो हम नैंड गेट बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही बनेगा जैसे नैंड गेट, मतलब एंड गेट बनता है, उसके आगे सर्कल बन जाएगा, ऐसे बनेगा और एक सर्कल बन जाएगा। 2 इनपुट होंगे और एक आउटपुट, ए बी और वाई। तो एंड गेट की प्रॉपर्टी क्या होती है कि दोनों में होना चाहिए, तभी यहाँ पे 1 होगा, मतलब दोनों में 1 होना चाहिए। यहाँ मतलब 1 का मतलब दोनों में वोल्टेज होना चाहिए, तभी यहाँ वोल्टेज होगा। लेकिन क्योंकि इसके आगे नॉट लगा हुआ है तो प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, क्योंकि ये नैंड गेट है, एंड के आगे नॉट लगा हुआ है। और जहाँ पे भी इसकी प्रॉपर्टी ऐसी थी, जहाँ पे भी एंड गेट में 0 आ रहा था, वहाँ पे नैंड गेट में 1 आएगा। तो इसकी प्रॉपर्टी लिखते हैं, ए और वाई। तो एंड गेट में क्या था कि दोनों में 1 होना चाहिए, तभी वाई में 1 आता है। जैसे अगर एंड गेट में दोनों में 0 हो तो एंड गेट में तो 0 ही आएगा, लेकिन अगर एंड के आगे नॉट लगा दिया जाए, जो कि नैंड गेट होता है, एंड के आगे नॉट गेट लगा होता है, तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और अगर एक में सिग्नल हो, मतलब एक में 1 हो, एक में वोल्टेज हो और दूसरे में ना हो, तो एंड में तो 0 ही रहता है, मतलब वाई 0 ही रहेगा, लेकिन नैंड में ये 1 हो जाएगा। अब हम फिर से वही करते हैं, अब इस बार मैंने बी में 1 कर दिया, तो वाई में क्या होगा, वाई में 1 हो जाएगा, क्योंकि ये नैंड गेट है जो कि एंड गेट का अपोजिट है। अब अगर दोनों में 1 हो तो एंड गेट में क्या होता है, एंड गेट की प्रॉपर्टी यही है कि दोनों में 1 होगा तो ही वाई में 1 होगा। तो क्योंकि इसके आगे लगा हुआ नॉट गेट, मतलब एंड प्लस नॉट गेट है, ये नैंड गेट है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें ये 0 हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी हो गई नॉर गेट की, नैंड गेट की। अब बात करते हैं एक्सक्लूसिव और गेट की। तो ये हमारे पास और गेट यहाँ पे बना हुआ है पहले से ही, तो इसका नाम कर देते हैं हम एक्सक्लूसिव और, ऐसे लिख देते हैं। और एक्सक्लूसिव और कुछ ऐसा दिखता है, हाँ थोड़ा सा ठीक से बना दूँ मैं, ऐसा। तो एक्सक्लूसिव और की प्रॉपर्टी ये होती है कि ये पूरा वैसे ही होता है और गेट की तरह, लेकिन और गेट में क्या था कि अगर ए में 1 हो और बी में 1 हो तो वाई में क्या होता है, 1 होता है, लेकिन इसमें वाई में 0 हो जाता है। जैसे कि दोनों में से किसी एक में 1 हो तो 1 ही रहता है। यहाँ पे मैं एक्सक्लूसिव और गेट की प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ, दोनों में मैंने 0 रखा, पूरा वैसे ही चलेगा 0। अगर मैं एक में भी 1 कर दूंगा, ए में मैंने मान लीजिए 1 कर दिया तो 1 हो जाएगा, मैंने अगर बी में 1 कर दिया तो 1 हो जाएगा। लेकिन मैं अगर दोनों में 1 करूँगा, और गेट अगर ये होता तो क्या होता, तो यहाँ पे 1 हो जाता, लेकिन ये एक्सक्लूसिव और गेट है तो यहाँ हो जाएगा 0। तो
अब बनाते हैं एक्सक्लूसिव नॉर गेट। तो पूरा गेट वैसे ही बनेगा। तो एक्सक्लूसिव नॉर गेट क्या हो जाएगा, एक्सक्लूसिव और गेट का उल्टा हो जाएगा। तो ये हो गया एक्सक्लूसिव नॉर गेट, ए बी वाई, मतलब एक्सक्लूसिव और के आगे नॉर लगा हुआ है। अब एक्सक्लूसिव और गेट में बस इतना ही अंतर था कि और गेट में अगर ए में और बी में दोनों में 1 होता है तो वाई में भी 1 आ जाता है, जबकि एक्सक्लूसिव और में क्या होता है कि अगर ए और बी दोनों में 1 होता है तो वाई में 0 आता है। अब लिखते हैं एक्सक्लूसिव नॉर की प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे ए बी वाई, तो मान लेते हैं ये एक्सक्लूसिव और है जो कि लगभग और की तरह ही है, बस फ़र्क इतना है कि अगर ए और बी दोनों में 1 होता है तो एक्सक्लूसिव और में 0 हो जाता है, जबकि और में 1 होता है। तो अगर दोनों में 0 होगा तो एक्सक्लूसिव और में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन ये एक्सक्लूसिव नॉर है जो कि एक्सक्लूसिव और का अपोजिट काम करेगा, क्योंकि इसके आगे एक्सक्लूसिव आर के और के आगे नॉट गेट लग गया है, तो ये क्या बन गया, एक्सक्लूसिव नॉर। तो ये 1 हो जाएगा। और अगर ए में 0 हो, बी में 1 हो, तो एक्सक्लूसिव और में तो 1 ही होता है, लेकिन ये एक्सक्लूसिव नॉर है 0। अब ए में 1 हो, बी में 0 हो, तो क्या हो जाएगा, अगेन 0। अब एक्सक्लूसिव नॉर इस कंडीशन में क्या होगा, एक्सक्लूसिव नॉर इस कंडीशन में हो जाएगा 1, क्योंकि एक्सक्लूसिव और जो है इस कंडीशन में 0 हो रहा था। तो और के आगे, एक्सक्लूसिव और के आगे अगर हम नॉट लगा देंगे तो ये क्या करेगा, मतलब एक्सक्लूसिव नॉर बन जाएगा। और ये कैसा काम करेगा, ऐसा काम करेगा। तो आई होप आपको लॉजिक गेट्स समझ में आ गए होंगे। इसका ट्रुथ टेबल कैसे बनता है बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं, ताकि फ्यूचर में आपको मेरे वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।